नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की नई लिस्ट जारी हो चुकी है और इस बार भारत को लेकर एक बड़ा झटका लगा है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत टॉप 10 से बाहर हो गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट को। फोर्ब्स ने हाल ही में 2025 के सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट जारी की है, जो यूएस न्यूज की रिपोर्ट पर आधारित है। यह रैंकिंग 5 मुख्य फैक्टर पर निर्भर करती है। पहला, देश के नेता, लीडर्स इन्फ्लुएंस। किसी देश के नेता कितने प्रभावशाली हैं। आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, देश की जीडीपी और आर्थिक स्थिति। राजनीतिक प्रभाव, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, दुनिया की राजनीति में उस देश की भूमिका। मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल अलायंस, दूसरे देशों के साथ रिश्ते। मजबूत सेना, मिलिट्री स्ट्रेंथ, सेना की ताकत और ग्लोबल रणनीति। अब जानते हैं कि 2025 की इस लिस्ट में कौन से 10 देश सबसे ऊपर हैं। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए नंबर 1, चाइना नंबर 2, रशिया नंबर 3, चौथा यूनाइटेड किंगडम यूके नंबर 4, जर्मनी नंबर 5, दक्षिण कोरिया मीन्स साउथ कोरिया नंबर 6, फ्रांस नंबर 7, जापान नंबर 8, सऊदी अरेबिया नंबर 9, इजराइल नंबर 10। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत इस लिस्ट में कहाँ है? भारत को इस बार टॉप 10 से बाहर कर दिया गया है और 12वें स्थान पर रखा गया है, जबकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी सेना दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना है। तो आखिर भारत को इस लिस्ट में टॉप 10 से बाहर क्यों रखा गया है? पहला, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, वीकर ग्लोबल अलायंस। अमेरिका, यूरोपीय देशों और रूस की तुलना में भारत के गठबंधन कमजोर माने गए। पॉलिटिकल प्रभाव, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत की स्थिति अभी भी मजबूत लेकिन शीर्ष देशों से पीछे। लीडरशिप फैक्टर, प्रधानमंत्री वैश्विक नीति पर सवाल उठाए गए। भारत जैसे विशाल देश को बाहर रखने से सवाल उठने लगे हैं। क्या ये लिस्ट सही है या फिर सिर्फ पश्चिम देशों का पक्षपात? भारत ने हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में यह लिस्ट बदल भी सकती है। आपको क्या लगता है, क्या भारत टॉप 10 में होना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।